हाय गाइस, कैसे हैं आप और गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। टुडे मार्केट रेंज क्या रह सकती है, ठीक है। निफ्टी कितना ऊपर कितना नीचे कर सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाजार आज प्री ओपन मार्केट में क्या करने वाला है, डाउन खुलने वाला है या अप खुलने वाला है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर टुडे मार्केट रेंज, तो गाइस हमको निफ्टी जो है 150 से 250 पॉइंट की रेंज में चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 400 से करीब 600 पॉइंट की रेंज होने वाली है। फिर निफ्टी की बात करें तो 200 से करीब 300 पॉइंट की रेंज होने वाली है। और मार्केट अपने साइड हाई से लो की तरफ या लो से हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो गाइस, जो हमारा प्री ओपन सेशन हो रहा है, ठीक है, प्री ओपन मार्केट जो हो रही है वो डाउन खुल रही है 70 से 100 पॉइंट के आसपास। ऐसा क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट में जो कल क्लोजिंग हुई है वो काफी ज्यादा नेगेटिव क्लोजिंग हो गई है, ठीक है। इसको समझिएगा। डाउ जोन्स करीब करीब 1% के आसपास माइनस है, 396 पॉइंट। S&P 500 0.72% माइनस 37 पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे अमेरिका की 500 कंपनी आती है। नस्दाक की बात करें तो ये 95% माइनस 156 पॉइंट, ठीक है। तो ये अमेरिका की प्रीवियस क्लोजिंग थी जो 2:30 से 3 बजे के आसपास क्लोज हुए हैं अभी अमेरिका के बाजार, ठीक है। और मैं सुबह सुबह आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो एशिया के बाजार तो अभी गाइस लाइव आए नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा मार्केट के अंदर कुछ हो रहा है, ठीक है। तो गाइस, मैंने आपको ये दिखा दिया यूरोप के बाजार, फेड्स इंग्लैंड, CAC फ्रांस और डेक्स जर्मनी, ठीक है। तो यहाँ पे करीब जर्मनी वाले इंडेक्स में करीब 1.50% का मूवमेंट है। ये करीब CAC फ्रांस का 0.93% का मूवमेंट है। फेड्स इंग्लैंड 0.22%। ये सारे के सारे नेगेटिव थे यूरोपियन इंडेक्स। अब गए यहाँ पे देखिए गिफ्ट निफ्टी को 83 पॉइंट माइनस है, ठीक है। 83 पॉइंट माइनस है, तो ये एक डाउन का इशारा है। मार्केट आपका डाउन खुलने वाला है। एशिया के बाजार गाइस अभी कोई भी लाइव नहीं है, ना निक्की है, ना स्टैंडर्ड टाइम, ना हैंग सेंग, ना आपका ताइवान, ठीक है। ये सारे के सारे अभी 5:30 बजे के आसपास लाइव आना चालू हो जाएंगे। तो यहाँ से भी एक बेस बन जाएगा। मैं आपके लिए सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी एक्सरसाइज पे भी निकलना है, ठीक है। अब गाइस, एक सबसे बड़ी चीज, ब्रेंट क्रूड, ठीक है, यहाँ पे करीब करीब 2% के आसपास का कल के सेशन में मूवमेंट हो गया है, ठीक है। और ये $89.27 प्रति बैरल पहुंच चुका है। क्रूड ऑयल $85 प्रति बैरल पहुंच चुका है। तो ये एनर्जी कंपनियों के लिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए, पेंट कंपनियों के लिए उनकी बैलेंस शीट को काफी ज्यादा कमजोर कर सकता है, क्योंकि सीधा असर क्रूड ऑयल का इन्फ्लेशन पे पड़ता है, ठीक है। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा चुका है, ठीक है। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। हम USD INR की बात करें, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, 83.38 रुपये प्रति डॉलर, ठीक है। इसको समझिएगा। अब हम एक चीज और समझ लेते हैं, इंडियन ADR। जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था कि ADR में 1.5% के आसपास का फॉल था ICICI बैंक में। तो आपने देखा ICICI बैंक के अंदर एक अच्छा खासा फॉल हुआ, ठीक है। अब आज की बात करें तो HDFC बैंक में करीब 1.23% का मूवमेंट है प्लस साइड में, ठीक है। वही ICICI की बात करें तो ये माइनस है, ठीक है। इन्फोसिस की बात करें तो ये बिल्कुल न्यूट्रल है। वहीं अगर हम एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे एक्सिस के अंदर 0.90% का दबाव है, 0.90% का दबाव है, ठीक है। तो ये करीब 1.5% इंडेक्स नीचे आया है। वहीं ICICI बैंक करीब 81% नीचे आया है, ठीक है। और HDFC 1.5% के आसपास चला है ऊपर। तो गाइस, ADR कोई ज्यादा बड़ा इशारा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अपना सेटअप समझ लेते हैं, ठीक है। गाइस, सेटअप को समझने की कोशिश करें। 2 दिन का अगर हम ट्रेडिंग सेटअप देखें तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज काफी ज्यादा कवर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपको प्रीमियम डीके होने का खतरा जो है काफी ज्यादा रहता है। ये जैसे प्रीवियस सेशन था, इसके अंदर बाजार के अंदर एक कंसोलिडेशन फेज बना, ठीक है। तो गाइस, इससे बचने के लिए आपको जो है मार्केट की रेंज को पकड़ना होगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक सेटअप बनाता हूं आपके लिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मार्केट में एक रेंज है, ठीक है, मार्केट रेंज। अब निफ्टी की जो रेंज है वो करीब 250 पॉइंट की है, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो करीब 600 पॉइंट की है। फिर निफ्टी की जो रेंज है वो करीब 300 पॉइंट की है, ठीक। अब मुझे इनका सेटअप बनाना है, ठीक है।
तो समझिएगा सेटअप को। निफ्टी ठीक है। अगर अब मुझे इसके अंदर काम करना तो मैं इस सेटअप में किस तरीके से कामकाज करूंगा। अब देखिए 250 पॉइंट की रेंज में मैं किस तरीके से लेवल बनाता हूँ। तो ये 22,453 पे प्रीवियस क्लोजिंग थी, ठीक है। तो मेरा पहला लेवल रहेगा 22,450, ठीक है। दूसरा लेवल रहेगा मेरा 22,500, तीसरा लेवल मेरा रहेगा 22,400, ठीक। अब ये सारे के सारे मेरे हो रहे हैं पी बाय, ठीक। ये क्यों हो रहे हैं, मैंने आपको ग्लोबल मार्केट दिखाया, ठीक, इसकी वजह से। अब मुझे बैंक निफ्टी की 600 पॉइंट की रेंज निकलनी गई, समझना इसको, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 47,545, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे पोजीशन बनानी है तो मैं बनाऊंगा 47,600, 47,700, 47,500, ठीक, क्योंकि मार्केट में एक गैप डाउन भी होना है, तो हमारा ये 500 वाला सेटअप भी आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस एक लेवल और फिर निफ्टी का 21,150 पे क्लोजिंग है, तो हमारा पहला लेवल होगा 21,200, ठीक है, 21,150, ठीक है, और 21,250। इसमें मैं ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सपायरी हो चुकी है प्रीवियस डे, ठीक। तो यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी बन सकती है अच्छी। अब गाइस ये मैंने एक सेटअप बनाया 250 पॉइंट की रेंज का, ठीक है। अब मुझे अगर मेरे करंट मार्केट पे बाजार निफ्टी इन लेवलों के आसपास आता है तो मेरा ये पी का सेटअप बाय होगा। बैंक निफ्टी अगर इन लेवलों के आसपास आता है करंट में, इन स्ट्राइक प्राइजों के आसपास आता है, तो अब मेरा ये लेवल बाय रहेंगे। फिर निफ्टी उसी तरीके से, ठीक है। अब मुझे 250 पॉइंट की रेंज को कवर करना है। अब मुझे ये मेरे जो लेवल हो गए, ये मेरे लेवल हो गए रेजिस्टेंस वाले, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का। और मैं रेजिस्टेंस से क्या करता हूँ, हमेशा कॉल, मैं हमेशा रेजिस्टेंस से पी बाय करता हूँ। मुझे क्योंकि पता होता है यहाँ पे कॉल राइटर एक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको लॉस हो रहा होता है अगर बाजार ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में कॉल राइटर एक्टिव होते हैं, है ना। उसी तरीके से फिर निफ्टी में कॉल राइटर एक्टिव होते हैं, तो यहां से वो मार्केट को नीचे धकेलते हैं, ठीक। अब अगर मुझे ये मेरी एंट्री हो गई, ठीक है, रेजिस्टेंस से ये मेरी एंट्री होगी रेजिस्टेंस से, ठीक है। इन सबके अंदर अगर मार्केट इधर आया, अब मुझे जो है एक सेटअप और बनाना है एग्जिट का, ठीक है। अब जैसे क्या है, निफ्टी 22,450 पे वो हो गई, अब मुझे एक सी का सेटअप बनाना है, ठीक। तो मैं सी कैसे लूंगा, 22,250, 22,300, ठीक है, और 22,200, ठीक। यहां से मैं सी बाय करूंगा। अब गाइस जब मैं यहां से सी बाय करूंगा, ठीक है, तो 450 से 250, मतलब 200 पॉइंट की रेंज निकल के आई, ठीक, 200 पॉइंट की, मतलब ये मेरी एग्जिट हो गया। यहां से एग्जिट होके मेरी सपोर्ट से न्यू एंट्री बन गई, किसकी, न्यू एंट्री बन गई किसकी, कॉल की। यहां से मैं सी बाय कर रहा हूं ना, तो मतलब एक एग्जिट मिल गया मुझे 200 पॉइंट का, ठीक है। अब यहां से 500 से जाते हैं, अगर निफ्टी 250 पे आता है तो मुझे 250 पॉइंट का एग्जिट मिल गया, मेरी पूरी की पूरी रेंज आ गई। उसी तरीके से ये सारे के सारे सेटअप गाइस आपका एंट्री और एग्जिट करेगा, ठीक। बैंक निफ्टी अगर मुझे सी बाय करना है, छियालीस 900, 47,000, 46,800, यहां से मैं सी बाय करके जाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहां से सी बाय कर रहा हूं तो आप देखिए 47,600 से 47,900 एक 700 पॉइंट की रेंज है, 47,700 से 47,600 से 47,600 पॉइंट की रेंज है, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे निकाल के 47,500 से, ठीक है, 47,000 की रेंज 500 पॉइंट की है, जो हमारी रेंज के अंदर आ रहा है। तो मार्केट अपने हाई को, लो को कवर करता हुआ चलता है इस तरीके से, ठीक। वही तरीका सेम फिर निफ्टी में हम अपनाएंगे।
यहाँ से मेरा लेवल बनेगा 20,950, 20,900, ठीक है, और मान लेना 21,000 का लेवल, ठीक है। ये मेरे यहाँ से सी वाई है, ठीक है। अब गाइस बिल्कुल सेम पैटर्न आप देखिए, इसमें फिर निफ्टी को 21,200 से 21,950 250 पॉइंट की रेंज निकल के आ गई, 21,150 से 21,150 से 20,900 250 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है। बस उसी तरीके से जो है ना, हमको बस निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी की रेंज को पकड़कर एक सेटअप को बनाना है, ठीक है, और वो सेटअप हमारा क्लियर हो गया, ठीक। अब क्या होता है गाइस, मार्केट ना हमेशा अप एंड डाउन करता है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ठीक। बाजार के अंदर दो ही लोग हैं, एक सेलर और एक बायर। मतलब सेलर जो है वो हमेशा ऊपर से बेचता है, बायर हमेशा नीचे से खरीदता है, ठीक है। तो ये अप एंड डाउन का खेल जो है चलता रहता है, और हमारी जो खरीदारी होती है वो रेजिस्टेंस से हम पी बाय करते हैं, ठीक है। अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो सपोर्ट से हम सी बाय करते हैं। तो जो मेरे सी वाले लेवल हैं वो सपोर्ट वाले लेवल होते हैं, पी वाले लेवल जो है वो मेरे रेजिस्टेंस वाले होते हैं। बस गाइस, अब आपको करना क्या होता है, करना यहाँ पे होता है वेट, वेट करना है आपको एक राइट सेटअप का, ठीक है, एक राइट सेटअप का आपको इंतजार करना है मार्केट के करंट प्राइस पे इन स्ट्राइक प्राइसों के आने का। तो आपका पी और सी दोनों सेटअप आपके तैयार हो जाते हैं। यहीं से आपको गाइस मिलती है एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट, ठीक है। तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिए, ठीक है। ये सेटअप आपके सीखने के लिए है, ये सारी की सारी चीज़ें सीखने के लिए मैं आपको ग्लोबल मार्केट, एफआईडीआईज का डाटा, ऑप्शन चेन रेगुलर क्लियर करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन गाइस मैं एफआईज का वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाता हूँ। मैंने इस 10,390 करोड़ का जो है एनालिसिस किया था प्रीवियस डे, जो मैंने एफआईज का वीडियो डाला है आपको कल देर रात, ठीक है। तो वहाँ पे आप समझिएगा। और गाइस सबसे बड़ी चीज़, इस सेटअप पे अगर आप काम कर रहे हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, तो मैं यही कहूँगा, अगर आप काम करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर काम कीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपके लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है, तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो ये सुबह सुबह आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बस खाली आपको ये समझाना चाहता हूँ, जिसके पास ये टाइम है वो इस सेटअप को समझ ले, किस रेंज में आज मार्केट चल सकता है, ठीक है। तो गाइज सोच के समझ के काम कीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है। अगर आप न्यू हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आने वाले वीडियो गाइस और ज़्यादा यूनिक होंगे, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल सके। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे और धन्यवाद।